बात जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के जन सुराज युवा संवाद कार्यक्रम की करेंगे, क्योंकि पटना में आयोजित इस जन सुराज युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं की भारी भीड़ देखी गई। कई जिलों में पदयात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर पटना पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद अपने समर्थकों से कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहें और युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। अपने संबोधन के दौरान प्रशांत किशोर ने बिना तेजस्वी का नाम लिए उन पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया पिछले 21 महीनों से चल रहे जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाया जाएगा। जन सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है, लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, ये जो प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा जुटे, ये वाकई इनकी नई पार्टी और इनकी जो वहां पर बयान है या फिर जो संबोधन है उसमें वाकई सम्मिलित होना चाहते थे या फिर ये सब स्पॉन्सर्ड थे? नेहा, प्रशांत किशोर तकरीबन पिछले 2 सालों से जो है वो जन सुराज अभियान बिहार में निकाल रहा हुआ है उन्होंने, और पूरे बिहार का लगभग वो दौरा कर चुके हैं। कुछ जिले बचे हुए हैं और जैसे ही अभियान उनका ये समाप्त होगा तो उन्होंने घोषणा की हुई है कि 2 अक्टूबर को जन सुराज जो अभियान है वो एक पार्टी बन जाएगा और अगले साल 2025 में जब लोकसभा विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, तो उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि उनकी पार्टी जो बनेगी वो सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। यानी पूरी तरीके से राजनीति में उतर चुके हैं प्रशांत किशोर। और मुद्दे जो उठा रहे हैं प्रशांत किशोर पिछले तकरीबन 21 महीने और 24 से हम देख रहे हैं, वो युवाओं के मुद्दे हैं। क्यों पलायन हो रहा है, क्यों बेरोजगार है लोग बिहार के, क्यों बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। और ऐसे में तेजस्वी यादव पर भी वो जबरदस्त हमला बोलते हैं कि कैसे कई बार तो नाम लेकर, कई बार नाम नहीं लेकर भी 9वीं पास बोलते हैं, कभी 10वीं फेल बोलते हैं। इस तरीके से तेजस्वी यादव पर भी वो लगातार निशाना साध रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी नीतीश कुमार पर भी हमले बोल रहे हैं। तो अभी देखिए नेहा, देखा यह जा रहा है कि जो युवा वर्ग है वो प्रशांत किशोर के अभियान से कनेक्टेड नजर आ रहा है, कनेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात बड़ा चैलेंज ये होगा प्रशांत किशोर के सामने कि जाति व्यवस्था वाले बिहार में, जहां इतनी गहरी पैठ है जात पात की, वहां पर एक बिना जात पात से अलग एक इतर पार्टी बनाना और चुनाव लड़ना और चुनाव में जीत हासिल करना, ये कितना संभव हो पाएगा प्रशांत किशोर के लिए, ये बड़ा सवाल नेहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।